से हेलो गाइस, दिस इज कॉटेक्स लाइव ट्रेडिंग और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां आज इस वीडियो में मैं कंपाउंडिंग कर रही हूं। और इस कंपाउंडिंग वीडियो में आप देखोगे कि कैसे हम अपने छोटे अमाउंट को, जहां पर हमारे पास केवल $70 है और हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे लगभग $7,000 तक का, देखेंगे कि क्या चैलेंज हमारे सामने आता है। और मेनली इस वीडियो में मैंने ये फोकस किया है कि हम प्रॉफिट पे ज्यादा इंटरेस्ट अभी ना दिखाकर लॉसेस पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। मतलब हमको लॉस करना है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज आप कंपाउंडिंग करते हो तो आपको तो बिल्कुल भी लॉस नहीं करना है। बिकॉज अगर हम एक लॉस करते हैं तो पूरा का पूरा मेहनत हमारा जीरो पर आकर खत्म हो जाता है। तो डेट्स वाई हमको प्रॉफिट तो करना है, बट प्रॉफिट करने के लिए जो एक मेजर फैक्टर है वो ये है कि लॉस ना हो। इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लॉस कहाँ होता है इसको पहचाने, उस गलती को पहचाने। बिकॉज अगर हम अपने लॉसेस को बंद तो नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट हाँ, हम उसको काफी हद तक मिनिमाइज करते हैं। और अगर हम बहुत हद तक मिनिमाइज करते हैं और प्रॉफिट करते हैं तो ऑफकोर्स हम प्रॉफिट में आ जाते हैं। बट अगर हम सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कर रहे हैं और लॉसेस भी हमारे साथ ही चल रही है, तो क्या हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर है? नहीं है। डेट्स वाई इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना बेहद जरूरी है। बिकॉज हम जानेंगे कि कहाँ हमको लॉसेस के ज्यादा चांसेस है और कहाँ हम लॉसेस को बच सकते हैं, अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं या फिर लॉसेस को कट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखो, और चैनल में नए हो देन मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना, क्योंकि इस चैनल पे आपको इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और कई भी प्राइस एक्शन मिलते रहते हैं जो कई लोगों की जिंदगी लाइफ को बदल रहे हैं। काफी कई लोग कुछ सीखते हैं, समझते हैं और खुद इसका रिजल्ट अपनी ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस करते हैं। तो मेक श्योर कि आप भी इस फैमिली का हिस्सा बनो और या चैनल को सब्सक्राइब करना। और साथ ही साथ अगर आप पे कुछ डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर कोई कॉटेक्स का अकाउंट नहीं है देन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। डेमो प्रैक्टिस में जम के प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बाद रियल में आप ऑफ कोर्स आ सकते हो। और ये जो स्ट्रैटेजी है, इस बेसिस पे अभी जो मेरे को सिग्नल मिल रही है वो डाउन डायरेक्शन की मिल रही है। तो चलो, यहाँ पर जो मेरी ट्रेड है वो ज्यादा लंबा नहीं होगी, 15 सेकंड के लिए ही सिर्फ होगी डाउन डायरेक्शन में। तो हमने अपनी फर्स्ट ट्रेड लगा दिया है, बिकॉज मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि मार्केट का डाउन आना एटलीस्ट 15 सेकंड के लिए तो बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर वेट करेंगे रिजल्ट क्या होता है। तब तक क्या कर सकते हो, ऐसे ही शॉर्ट के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो और फर्स्ट ट्रेड मेरा विन। ओके, तो गाइस देखो, मैं यहाँ पर श्योर थी कि 15 सेकंड के लिए मार्केट जरूर उसी लेवल पर रहेगा या तो वहां से डाउन जाएगा। तो फर्स्ट ट्रेड हमने विन कर लिया है। और ऐसे ही शॉर्ट के लिए गाइस आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज ये सारी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, जहां पर आप खुद से भी ट्रेडिंग कर सकते हो और आप मेरे ट्रेडिंग सिग्नल्स के थ्रू भी अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ा सकते हो। तो मेक श्योर कि आप मुझे टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करो। और वहां पे कई चीजें आपको मिलेंगी, जैसे कि गिव अवे और डेली लर्निंग कंटेंट, डेली फ्री शॉर्ट सिग्नल्स, कंपाउंडिंग के सिग्नल्स, सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। और आपके सारे डाउट्स भी मैं टेलीग्राम पे एज सून एज पॉसिबल पूरा कोशिश करती हूँ कवर करने का। तो मेक श्योर कि आप अपने डाउट्स मुझे टेलीग्राम पे जरूर पूछो। आप मेरे साथ वहां पर्सनली चैट भी कर सकते हो और अपने क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर जो हमारी ट्रेड होगी गाइज वो ज्यादा लंबा नहीं होगी। मार्केट की फ्लक्चुएशन को देखने के बाद 30 सेकंड के लिए होगी डाउन डायरेक्शन में। हालांकि हम लेट हो गए, हमको यहीं पर ओपन करना था, बट कोई नहीं, देखेंगे इसका रिजल्ट क्या है। बिकॉज अभी तो ये कैंडल स्टार्ट ही हुई है बनना, लगभग 30 सेकंड तक बन चुकी है। तो यहाँ पर 30 सेकंड का ट्रेड है और ये कैंडल रेड में ही खत्म होना चाहिए, बिकॉज ये इसकी जो प्रीवियस कैंडल है, ये कैंडल की मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। और यहाँ पर मार्केट ने इस ग्रीन लाइन को ब्रेक कर दिया है, मार्केट यहाँ से बिल्कुल डाउन जा रहा है। और यहाँ पर डाउन कैंडल में हमको यहाँ पर इसकी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग मिलती है, क्योंकि मार्केट यहाँ मोमेंटम को लूज कर रहा है। बट अगेन मार्केट, ओके ओके, तो यार देखो, कहने का मतलब है कि मार्केट ये यहाँ पर देखो, एक मेरा सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। मार्केट सपोर्ट को तोड़ता है और ना सिर्फ तोड़ता है बल्कि धीरे 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 अपनी जो मोमेंटम है उसको इंक्रीज करता है। और मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा क्या करता है, करेक्शन भी लेता है। मार्केट यहाँ पर अप जाने की कोशिश करता है बट अगेन डाउन आता है, अगेन मार्केट अप जाता है। ये अप कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, भले ये रेड दिख रहा है बट ये बुलिश कैंडल है। लेकिन यहाँ पर हमको रिजेक्शन दिखने को मिला। ये कैंडल पूरा ऊपर तक बनी थी, लेकिन अगेन
ये जो दो कैंडल का एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो गया है ना, दो कैंडल मिलकर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किए, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेलर्स का ज्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से यहाँ तक बायर्स का कैंडल बनने के बावजूद ये कैंडल ठप से रेड में खत्म हो गई है। और इतना सुंदर हमको सेलर्स का दम दिखने के बाद, इस कैंडल को देखने के बाद ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेलर्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, जिसकी वजह से इसका जो नेक्स्ट कैंडल है, उस कैंडल के बाद ही जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो इतनी सुंदर बनी है, इसकी लोअर शेडो बनी है, अपर शेडो नहीं बनी है, जो कि और शो कर रहा है कि मार्केट का मोमेंटम डाउन है। और इस मोमेंटम कैंडल पे अगली कैंडल पर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दिए। तो आई होप ये वीडियो में आपको इतना भी समझ में आया होगा, बढ़ेंगे और आगे ताकि हम और एडवांस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ठीक है, चलो तो बढ़िया है, और बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, जो कि होगा हमारा फुल अमाउंट के साथ। और यहाँ पर जो ट्रेड होगा गाइज, अगेन मैं ये ट्रेड लूंगी इस कैंडल को देखने के बाद, बिकॉज देखो अगर हम 1 मिनट के मार्केट को रीड कर रहे हैं तो हम जो अपनी ट्रेड है वो 1 से 2 मिनट का लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम 1 मिनट का मार्केट को खोलकर बैठे हैं तो हम इस कैंडल के हिसाब से, ये जो भी रनिंग कैंडल बन रही है ना, जिसमें 22, 21, 20, 19, तो ये जो भी करंट कैंडल है, इस करंट कैंडल के मूवमेंट के हिसाब से नेक्स्ट जो दो कैंडल बनेगा, लगभग जो दो कैंडल बनेगा वो हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 1 मिनट के जैसे ये ऐसा नहीं है कि इस कैंडल को देखकर मार्केट यहाँ तक आएगा या यहाँ तक आएगा मैं पूरा जान जाऊंगी, नहीं, मैं 1 से 2 कैंडल तक जान पाऊंगी। और वो 1 से 2 कैंडल के हिसाब से मुझको जो अभी शॉर्ट मिल रही है वो 1 मिनट के लिए अप डायरेक्शन की मिल रही है, क्योंकि मैंने इस कैंडल को फॉलो किया है। और इस कैंडल के हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि अभी मार्केट 1 से 2 मिनट के लिए अप रहेगा। और क्यों रहेगा इसका कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल आपको बता रही हूँ, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड डाउन है। ट्रेंड डाउन में हमको डोजी कैंडल, लगभग ये डोजी कैंडल है, ठीक है, डोजी कैंडल या फिर आप हैमर कह सकते हो, ये मेरे को दिखने को मिलता है। और अगेन उसके बाद हमको इसके ही सपोर्ट में एक सुंदर सी खिलखिलाती हुई ग्रीन कैंडल दिखती है, जिसकी लोअर शेडो से ज्यादा बड़ी अपर शेडो है। लेट मी जूम ताकि आपको ये दिखे। एक्चुअली यहाँ पर इसकी वजह से ये नहीं दिख रहा है, बट आपको यहाँ पर दिखेगा कि इसकी ना अपर शेडो थी। तो अगर ग्रीन कैंडल में हमको लोअर शेडो की जगह अपर शेडो मिलता है तो ये हमको और बताता है कि यस, मार्केट कैन गो इन अप डायरेक्शन। मार्केट में बायर्स का ये मोमेंटम ज्यादा है, इसलिए मैंने अपर डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया है, बिकॉज मेरा मार्केट में रिवर्सल दिखने को मिल गया है। और रिवर्सल की कंफर्मेशन मोमेंटम से हुई, मार्केट में ग्रीन कैंडल, अगेन ग्रीन कैंडल, और यहाँ पर इस कैंडल पे 1 से 2 मिनट के लिए मैं शॉर्ट थी, मार्केट अप जाएगा। और ये हमारा कंप्लीटेड हुआ, ये हमने यहाँ पर प्रॉफिट करके इसको प्रूव किया। तो चलो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, और ये जो मेरा ट्रेड होगा वो होगा पूरा फुल अमाउंट के साथ। और यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट में हमको क्या मिलेगा। अब यहाँ पर जो हमको मार्केट में मिल रहा है वो मैं क्या करूंगी कि 2 मिनट के लिए जो ट्रेड है वो डाउन डायरेक्शन में प्लेस करूंगी। मैंने 2 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस किया है, क्योंकि यार देखो, इसलिए किया है क्योंकि मैं श्योर हूं कि मार्केट डाउन ही जाएगा। व्हाट, मैं श्योर हूं कि मार्केट मेरा डाउन ही जाएगा, लेकिन मार्केट में जो मूवमेंट है वो अप की मिल रही थी, इसीलिए यहाँ पर हम 1 मिनट की ट्रेड प्लेस नहीं किए हैं। और एक दूसरा कारण है नहीं करने का, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक पूरा का पूरा जो जोन है वो एसएनआर जोन है। और ये जो एसएनआर है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, बट यस यहाँ पर एक एसएनआर जोन है। इसीलिए जब भी आप एसएनआर लेवल पर ट्रेड करते हो, अगर आप 1 मिनट की ट्रेड प्लेस करते हो तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप 1 से 2 मिनट का ट्रेड प्लेस कर सको। ज्यादा बेहतर होगा कि आप 2 मिनट का ट्रेड प्लेस करो, बिकॉज यहाँ पर आपके लॉसेस के कम चांस होते हैं। 1 मिनट का मार्केट बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएट करता है, रॉकेट जैसा हो जाता है। लास्ट के 3-4 सेकंड में बहुत लोगों का हमने देखा है कि लॉसेस को देखना पड़ जाता है। तो कहने का मतलब है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर आप कोशिश करो 2 मिनट का ट्रेड लो। शायद अगर मेरा ये 1 मिनट का ट्रेड रहता तो ये रिस्की हो जाता और या हमको लॉस भी हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 मिनट का ट्रेड लिया है, और देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होता है। और बार बार कहूंगी गाइज, आपको जितने भी डाउट्स होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और पर्सनली मुझे टेलीग्राम पे भी बता सकते हो। मैं पूरा कोशिश करती हूँ आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यह कमेंट जरूर करना। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे साथ प्लीज शेयर जरूर करना।
ओके, तो यहाँ पर जो मेरी ट्रेड लगी थी, इसका कॉन्सेप्ट क्या था आपको मैंने बता दिया कि मार्केट मेरा एक एसएनआर लेवल पर है, तो यहाँ से डाउन जा सकता है। देखेंगे लास्ट के सेकंड में, देखते हैं इसको हमको प्रॉफिट देगा या हमको ये रॉन्ग साबित कर देगा। बिकॉज यहाँ पर जो एसएनआर लेवल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको दिख रहा है ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल नहीं है। बट फॉर माई कन्फर्मेशन और हम अपने कन्फर्मेशन और सहूलियत के लिए क्या करेंगे, जिगजैग को ले आएंगे और जिगजैग मुझे बताएगा कि अभी मार्केट में हमको क्या दिखने को। तो आप देख रहे हो गाइज, ये ट्रेड हमको विन हो गया। तो कहने का मतलब है जब हम मार्केट में टाइम देते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं, तो ये हमको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, ऑफ कोर्स नहीं देगा। बट हो सकता है सम टाइम कि ये आपको रिजल्ट दे दे नेगेटिव। हो सकता है कि आपको नेगेटिव एक दिन आपका लॉस हो जाए, बट एक दिन के लॉस से ये नहीं होता कि मेरा स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रहा, या मेरा नॉलेज जो है वो सही नहीं है, या मैं अपने आप पे डाउट कर रहा हूँ, या फिर मैं परेशान हो जाऊं। बिकॉज एक दिन के लॉस से फर्क नहीं पड़ता आप वीकली प्रॉफिट में हो या नहीं, ये फर्क पड़ता है। और क्या कहना, जब अगर आपने मार्केट में लर्निंग लिया है, समय लिया है, तो ये आपको प्रॉफिट होकर ही रहेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस कैंडल पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। चलो ठीक है, तो बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेड हिस्ट्री में कि हमने अपने कितने ट्रेड्स को बैक टू बैक विन किया है। 131 से पहले यहाँ पर 70 का था, फिर 120, 31, 248 और यहाँ पर इतना। तो चलो अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। ओके गाइस, तो यहाँ पर अब हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे और ये जो ट्रेड होगा मेरा वो टोटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और 15 सेकंड की मार्केट से हम हिंट लेंगे और उसके बाद अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे। और यहाँ पर हमको जो हिंट मिल रहा है वो 15 सेकंड के लिए मिल रहा है। लेकिन 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 ओके ओके, मैं 15 सेकंड के लिए डाउन डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेना चाहती थी, बट यहाँ पर मैं अभी पहले अप डायरेक्शन की ट्रेड लूंगी, क्योंकि अभी अप डायरेक्शन की कंफर्मेशन ज्यादा देखने को मिल रही है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने अपनी जो ट्रेड है उसको विन कर लिया है। और कॉन्सेप्ट क्या था हम इसको ज़रूर समझेंगे। उसके पहले यहाँ पर हम एक और ट्रेड प्लेस करना चाहेंगे, जो कि चलो ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, ट्रेड बाद में करेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रेड था वो इसलिए था क्योंकि आपको एक चीज़ दिख रहा है, सबसे पहले 1 मिनट के मार्केट में हमको एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखने को मिलता है। तो कुछ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो यार, मार्केट में आपको कभी भी बड़ा सा ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल दिखने को मिलता है, तो आपको हड़बड़ा कर ट्रेड प्लेस नहीं करना है, बिकॉज ये मार्केट का ट्रैप होता है। कई लोग सोचते हैं कि मार्केट में बड़ा सा बुलिशनेस हमको दिखा है, मार्केट यहाँ पर इतना मार्केट रश किया है, इसको ब्रेकआउट करके चला गया है, मार्केट इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कई लोग, इतना ही देखने के बाद अपर डायरेक्शन की ट्रेड ले लेते हैं। और हम यहाँ पर पा रहे हैं कि मार्केट कुछ खास अप नहीं गया है, बल्कि मार्केट में तो हमको क्या मिल गया है, एम पैटर्न दिखने को मिल गया है। मार्केट क्या कर रहा है, डाउन जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको ये जो कैंडल दिखने को मिलती है बड़ी सी, हो सकता है कि किसी न्यूज़ इम्पैक्ट वगैरह की वजह से हमको दिखने को मिलता है। बट हमको यहाँ पर लॉसेस से कैसे बचना है इसको समझते हैं। देखो यार, किसी भी कैंडल पे देखो हमको मिला है कितना सुंदर से ग्रीन कैंडल, लेकिन मार्केट क्या अप जा रहा है, नहीं जा रहा है। कितना मार्केट कोशिश कर रहा है डाउन जाने का, तो ये ट्रैप था ना मार्केट का। अब देखो यार, अगर कोई मान के चलो मेरा बुलिश कैंडल है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती है हमारे। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि उसमें सबसे पहले तो हमारा ओपनिंग प्राइस होगा, ये क्लोजिंग हुआ, ये ओपनिंग हुआ, ये लो हुआ और ये हाई हुआ। तो जब भी आपको बड़ी कैंडल दिखने को मिलती है, आप एक चीज यहाँ पर देख रहे हो कि इस कैंडल के बाद ऐसी कोई एक ग्रीन कैंडल अब तक नहीं बनी है। सॉरी, यहाँ तक की बात करो तो, यहाँ तक की बात करो तो कोई ऐसी ग्रीन कैंडल इस कैंडल के बाद, कोई एक ऐसी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है जो इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे। आपको दिख रहा है इस कैंडल का मेरा हाई ये है, और नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनी है वो इसके हाई के नीचे बनी है। तो यहाँ पर हमको कंफर्मेशन मिल गया कि अगर बुलिशनेस इतना ही पावरफुल होते तो वो इसका हाई को क्यों नहीं ब्रेक कर पाए। तो इस तरीके से आपको मार्केट को रीड करना है और बचना है। तो चलो गाइज, यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे और ये जो ट्रेड होगी 15 सेकंड के लिए डाउन डायरेक्शन में होगी। तो मैंने 15 सेकंड में डाउन डायरेक्शन में प्लेस किया है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जिगजैग और कैंडल के बीच में स्पेस है। और मार्केट उस स्पेस को भरने के लिए जरूर नीचे आएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो सेलर्स का जो जो बेरिश मार्केट है उसका मोमेंटम बहुत ओके। तो ये वो इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है सेलर्स। तो चलो गाइस, अब अगली ट्रेड हम यहाँ पर ओपन करेंगे। और मार्केट के मोमेंटम को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अप जरूर जाएगा, बिकॉज ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा है, ओके, आपको दिख रहा है कि मार्केट उस लाइन को तोड़कर नीचे चला गया है। बट फिर भी मैं श्योर हूँ मार्केट अप ही जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये लाइन थोड़ा सा नीचे में ड्रॉ होगा। एक्चुअली ये जो लाइन है मेरा लगभग यहाँ पर ड्रॉ होगा,
ये हम यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट कई दफ़ा अप गया है, ठीक है। मार्केट वहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से मार्केट डाउन तो जा रहा है, बट इस ये ब्लू लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, ये मार्केट को ज़रूर सपोर्ट देगा। ये सोचकर मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया है, और ना सिर्फ यही सोचकर, बल्कि इस रेड कैंडल के मोमेंटम को देखने के बाद, बिकॉज़ रेड कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी बनी है, जो ये शो कर रहा है कि जितने बेयरिश थे वो एक बार में दम लगा दिए और खत्म हो गए हैं। यहाँ से बुलिश आएँगे, और क्यों आएँगे? क्योंकि यहाँ पर मेरा एक लेवल है, और ना सिर्फ इतना, बल्कि ये कैंडल की शैडो भी हमको यही शो कर रही है। बिकॉज़ अगर हमको रेड कैंडल में, मैंने कई बार आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि अगर हमको रेड कैंडल में लोअर शैडो से ज़्यादा बड़ा अपर शैडो देखने को मिलता है, तो ये मार्केट के डाउन जाने में वीकनेस को शो करता है। इसलिए मैंने इस सपोर्ट लेवल पर, इस लेवल पर अपर डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया। ओके, ओके। और ये ट्रेड गाइस हमको काफ़ी अच्छे डिस्टेंस के साथ विन हो गया है। तो चलो हम अपनी बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, और ये वीडियो का लास्ट ट्रेड होगा, तो हम एक अच्छा मार्केट को ढूँढेंगे, और इस मार्केट में हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की 1 मिनट की ट्रेड, मल्टीपल डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने काफ़ी ह्यूज अपना इन्वेस्टमेंट किया है, और इस इन्वेस्टमेंट करने का मेन मकसद सिर्फ यही था कि मार्केट में हमको दिख रहा है कि जो मेरा ज़िगज़ैग है वो लो लो बना दिया है, ठीक है? मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ज़िगज़ैग का कहना यही है, बट फिर भी मैंने कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट को देखते हुए यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया है। सबसे पहले तो एक चीज़ देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट मेरा सपोर्ट लेवल पर है, और जब मार्केट अप जाएगा, ये लेवल इसको एज़ अ रेजिस्टेंस वर्क करके देगा। बट इसकी क्या कन्फर्मेशन है कि वो ऐसा करके देगा? हो भी सकता है कि ना दे, राइट, ऐसा सच में हो सकता है कि वो ना दे, बट वो इसलिए देगा बिकॉज़ मार्केट में हमको कुछ दिखने को पता चल रहा है, इस कैंडल के मोमेंटम से, इस कैंडल के बनने से हमको यहाँ पर ये दिखने को मिल रहा है कि इस ग्रीन कैंडल में अपर शैडो से ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस जो मतलब सपोर्ट लेवल पर, यहाँ पर हमको जो मेरा सपोर्ट एरिया था, उस एरिया पर हमको क्या मिला? बायर्स का झटका मिला। बायर्स ने इस प्रेशर से इस ये कैंडल पूरा नीचे तक बनी थी, पर बायर्स ने और आप देख रहे हो गाइस कि हमने ये ट्रेड को विन कर लिया। तो मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि ये कैंडल को आप देख रहे हो कि ये जो कैंडल है वो नीचे तक बनी थी, बट यहाँ पर ये जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर बुलिश ज़्यादा पावरफुल थे और इस कैंडल को ढकेल दिए, जिसकी वजह से हमको इसमें इतनी बड़ी शैडो देखने को मिल गई, यानी कि यहाँ पर बुलिश एक्टिव होना चाहते हैं। बट अगर बुलिश एक्टिव होना चाहते हैं ही, ठीक है, बिकॉज़ अगर बुलिश एक्टिव होना चाहते हैं तो मार्केट में रिट्रेसमेंट लेना भी ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ ये मेरा एक एसएनआर लेवल है। यहाँ से मार्केट अगर रिट्रेसमेंट लेकर अप जाता है, तो हमारे लिए कन्फर्मेशन हुई, और अगर मार्केट वाक़ई में अप जाता, तो यहाँ पर हमको एक अच्छा कैंडल दिखने को मिलना चाहिए था, ना कि हमको शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार हमको रेजिस्टेंस लेवल पर मिल गया है, बिकॉज़ मार्केट जब ऊपर जाता है, तो वही रेजिस्टेंस, यही सपोर्ट क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस बन जाता है। तो हमारे लिए और कन्फर्मेशन हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेने का, और साथ ही साथ ग्रीन कैंडल में मैंने आपको कई बार बताया कि ग्रीन कैंडल में हमको अपर शैडो दिखने को मिलती है, तो ये मार्केट के स्ट्रेंथ को शो करता है। बट अगर हमको डाउनवर्ड लोअर शैडो दिखने को मिलती है, यानी कि टेल दिखने को मिलती है, तो ये मार्केट के अप जाने में वीकनेस को शो करता है। तो इस प्राइस एक्शन के थ्रू हमने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट करने का कोशिश किया है, और हमने अपने टारगेट को भी कंप्लीट कर दिया है। $70 से मात्र हमने स्टार्ट किया था, और अभी हम अपने प्राइस को काफ़ी बड़ा बना लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और फॉर माय मोटिवेशन आप प्लीज़ 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 अपने प्यारे-प्यारे से कमेंट ज़रूर करना, वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, सब कुछ मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो, पर्सनली चैट कर सकते हो टेलीग्राम पे, तो मेक श्योर आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो करना, और टेलीग्राम पे आपको मेरे फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स के एक्सेस भी मिल जाते हैं, और गिव अवे और बाकी चीज़ों में भी आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।